की अपेक्षा अब जन्म तथा जाति को प्राथमिकता मिलने लगी। श्रम विभाजन जो पहले व्यक्तिगत था, बाद में पैतृक हो गया। इसका एक कारण तो वंशानुगत व्यवसाय का स्थायित्व था और दूसरा मुख्यतः प्रजातीय भेद था। इस जातिवाद से अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार को नग्न प्रोत्साहन मिला। जो कमी थी वह प्रशासन की आरक्षण नीति ने पूरी कर दी। आरक्षण होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, किंतु जन्म, संप्रदाय अथवा जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। इस तथ्य को नहीं झुठलाया जा सकता कि अपने समाज का एक विशाल अंग सभी भांति निर्बल और निस्सहाय पड़ा है। शताब्दियों शताब्दियों के सुवर्ण जातियों द्वारा निर्दय दलन, निर्मम दमन और निशंस शोषण का अन्य परिणाम हो भी क्या सकता है? किंतु उनके उद्धार का उपाय उन्हें हृदय से लगाने का है, न कि कुछ वृत्तियां, बस्तियां तथा सीटें देकर अस्थायी रूप से उनका मुंह बंद करने और अपने से अलग रखने का। सहस्रों वर्षों से हमने उन्हें छुआ तक नहीं है। यद्यपि स्वार्थ वशीभूत हो, हम अपनी सभी सेवाएं उनसे निरंतर कराते रहे हैं। उनकी ओर तनिक बढ़ो तो सही, वे अपने ही अंश हैं, अपना ही रक्त है उनमें। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तादात्म्य उनके साथ स्थापित कर अपने से उन्हें सर्वथा अभिन्न समझते हुए उन चिरोपेक्षितों की सर्वविध, सर्वस्तरीय, सर्वाधिक सहायता करो, ताकि शीघ्रातिशीघ्र वे हमारे समकक्ष हों, हम सबके साथ एक रूप बन जाएं। इस श्लाघ्य एवं स्तुत्य महाप्रयास में एक सावधानी नितांत स्मर्तव्य है। हम कहीं कोई ऐसा कृत्य ना कर बैठें कि किसी एक वर्ग की दशा संवारते संवारते हम बृहत् समाज तथा राष्ट्र को कोई आघात पहुंचा दें। उदाहरणार्थ, जन्म व जाति के आधार पर किसी विशिष्ट जन समुदाय को आरक्षण देना। ऐसा करने से गंभीर तथा महत्वपूर्ण पद अयोग्य और अनाड़ी हाथों में चले जाएंगे, जिससे प्रशासकीय एवं तदितर कार्य प्रणाली को धक्का लगेगा। आरक्षण सुविधाओं के लोभ के कारण वे अकर्मण्यता में पड़ जाएंगे और अपने को उन्नत करने की कभी चेष्टा नहीं करेंगे। अन्य वर्गीय कर्मचारी भी उस लोभ के वशीभूत हो झूठ सच बोलकर या कोई प्रपंच रचकर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अपने आप को सम्मिलित कराने का कुकर्म करेंगे। जन्म मात्र के आधार पर अक्षम निम्न वर्गीयों को उन्नत पदासीन तथा अनधिकारी जनों को अधिकारी बना देख सुवर्ण जातीय कुशल एवं कार्यदक्ष कर्मियों के हृदय में दाह व प्रतिशोध की ज्वाला भड़केगी, जो कभी भी अंतरजातीय रक्तपातानल का भयंकर रूप धारण कर सकती है। इस प्रकार जातिजन्य आरक्षण में अंतरवर्गीय खाई निरंतर बढ़ती जाती है। इसमें न समाज का हित है, न राष्ट्र का कल्याण। यदि लाभ है तो केवल राजनीतिक दलों का, जिन्हें अपने इस वोट बैंक से चुनाव में वोट मिलते हैं। इस जटिल सामाजिक अभिशाप का स्थायी और शांतिमय उपचार वही है जो गीता गायक कृष्ण ने विचाराधीन श्लोक की प्रथम पंक्ति में गुण कर्म विभागशः द्वारा बतलाया है। गुण के अनुसार कर्म अर्थात योग्यता के आधार पर काम, न कि जन्म के आधार पर। यह था इस देश की सनातन वर्ण व्यवस्था का महामंत्र, जो समाज को सुख, शांति, शक्ति, समृद्धि, एकता और सुव्यवस्था प्रदान करता था। इस वर्ण व्यवस्था की यह विशिष्टता थी कि इसमें सहस्रों जातियों और उपजातियों को 4 मिथापूरक तथा परस्पर सहकारी वर्गों में बांटा गया था। जैसा हमने अभी देखा, यह जाति प्रथा से सर्वथा भिन्न संस्था थी। वर्ण व्यवस्था एक सैद्धांतिक अथवा वैचारिक संस्था थी, जबकि जाति प्रथा का आधार जन्म अथवा प्रजाति था। वर्ण में संयोजन था, अर्थात समाज को जोड़ना, और जाति में विभाजन अर्थात समाज को तोड़ना था। अब हम श्लोक की दूसरी पंक्ति पर आते हैं, जिसमें भगवान अपने को इस सृष्टि का कर्ता, करने वाला और अकर्ता, न करने वाला दोनों बतलाते हैं। इस विरोधाभास का समाधान यह है कि भगवान स्वयं सृष्टि की रचना नहीं करते, अपितु अपनी प्रकृति यानी माया के द्वारा ही वे ऐसा करते हैं। प्रकृति जड़ है, उसमें भगवान की सहायता के बिना गुण कर्मों का विभाग करने तथा सृष्टि की रचना का सामर्थ्य नहीं। अतः गीता में जहां भी कहीं प्रकृति को विश्व के रचने वाली बतलाया गया है, वहां यह समझ लेना चाहिए
कि भगवान के सकाश से उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति रचने का काम करती है। इसी प्रकार जहां भी कहीं भगवान को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, उसका अभिप्राय है कि भगवान स्वयं नहीं रचते, बल्कि उनकी प्रकृति माया शक्ति ही ऐसा करती है। तत्वतः ईश्वर का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत हैं। उनकी देखरेख, अध्यक्षता में उनकी प्रकृति यानी योग माया ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान ही उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में वे सर्वथा उदासीन हैं, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। यही तो भगवान की भगवत्ता, दिव्यता, अलौकिकता है कि सकल ब्रह्मांड के छोटे बड़े सभी कर्मों के कर्ता होने पर भी वे अकर्ता ही बने रहते हैं, क्योंकि उनका किसी भी कर्म से कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता, अर्थात वे किसी कर्म बंधन में नहीं फंस पाते। कारण वे सभी कर्म निष्काम भाव से, बिना इच्छा व स्वार्थ के करते हैं। यही भाव वे अगले श्लोक में प्रकट करते हैं और उससे आगे के श्लोकों द्वारा अर्जुन को भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। पदच्छेद। न यानी नहीं, माम मुझको, कर्माणि कर्म, लिम्पन्ति अर्थात लिप्त करते हैं, न नहीं, में यानी मेरी, कर्म फले अर्थात कर्मों के फल में, स्पृहा अर्थात इच्छा, इति इस प्रकार, माम यानी मुझे, यह जो, अभिजानाति तत्व से जानता है, कर्म भी अर्थात कर्मों से, न यानी नहीं, स अर्थात वह, बध्यते अर्थात बंधता है। अनुवाद। कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं होती, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मैं कर्म बंधन में नहीं फंस पाता। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पदच्छेद। एवं अर्थात इस प्रकार, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, कृतम अर्थात किया गया है, कर्म अर्थात स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म, पूर्व ही अर्थात पहले होने वालों से, अपि अर्थात भी, मुमुक्षुभिः अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा, कुरु अर्थात कर, कर्म अर्थात कर्म को, एव यानी ही, तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम अर्थात तू, पूर्व ही अर्थात पूर्वजों द्वारा, पूर्वतरम अर्थात पहले से, सदा से, कृतम अर्थात किए हुए को। अनुवाद। पहले होने वाले, पूर्व काल के मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों से भी इस प्रकार यही जानकर कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। टिप्पणी। यहां कर्म से तात्पर्य है शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म, अर्थात ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार से रहित निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार किए जाने वाले कर्म। अब कर्म अकर्म का तत्व समझाते हुए भगवान कहते हैं, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। पदच्छेद। किम अर्थात क्या, कर्म यानी कर्म, किम क्या, अकर्म यानी अकर्म, इति ऐसे, इस प्रकार, कवयः अर्थात शास्त्रों के जानने वाले, बुद्धिमान पुरुष, अपि यानी भी, अत्र इस विषय में, मोहितः मोहित, भ्रमित हैं, तत् यानी उसको, ते तेरे लिए, कर्म कर्म तत्व को, प्रवक्ष्यामि अर्थात भली भांति समझाकर कहूंगा, यत् यानी जिसको, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, मोक्ष्यसे अर्थात छूट जाएगा, अशुभात अर्थात
अशुभ संसार बंधन से। अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, अर्थात चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए उस कर्म तत्व को मैं तुझे भलीभांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन व संसार बंधन से छूट जाएगा।